सर कल वाले से थोड़ा सा पूछना है। कल वाले में से जो पूछना है वो पूछ लें। सर द स्किन सेंसेस के अंदर वर्ड यूज हुआ था बॉडी फ्लूइड्स, उसका मुझे मीनिंग ही नहीं मतलब पता लगा, गूगल भी किया मैंने। यार बॉडी उसको अच्छा बता दे क्या बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड से क्या मुराद है कि जो जिस्म के अंदर बेकार मादा होता है ना, उसको उसने कहा है। अब वो स्किन के जरिए ही जिस्म से खारिज होता है। सर इसी लाइन में वर्ड यूज हुआ है वाइस्केरा। हाँ यार बोल दा क्यों ले गई हैं दलाली। इसी लाइन में क्या है? आओ किधर जाएगा? सर एक वर्ड यूज हुआ है लास्ट पे आके विस्कीरा के वाइसिकरा, क्या इसका प्रोनाउंस? एक मिनट देखता हूँ। आज रहन दो पढ़ाने। डार्क अडेप्टेशन के अंदर है। सर द स्किन सेंसेस के अंदर द स्किन सेंसेस जो मैंने आपसे पूछा ना बॉडी फ्लूइड, उसी लाइन में लास्ट पे। स्केलेटन एंड विसीला। यार मेरी बात सुनो, स्केलेटन का तो आपको पता होगा जी, खोपड़ियों वगैरह को ना कवर करने के लिए ना ये यूज होता है, ठीक है। जी जो बाकी है कि जी विसीरा, उसका ये बेसिकली इनर जो फीलिंग होती है ना, जो कि अंदर जाके रिलेट करें, डीप इनवर्ड फीलिंग जो होती है, उसको कहा जाता है कि स्किन के अंदर जो एहसास या जो आपके यानी कि वेन्स वगैरह हैं जो जिनसे हम फील कर सकें, या आप एक दूसरे वर्ड में ये कह रहे हो कि इमोशनल रिएक्शन जो होता है किसी भी थॉट पर, उसको हम कहते हैं। सर और बॉडी ट्रंक क्या चीज है? क्या? बॉडी ट्रंक। बॉडी ट्रंक ये कहाँ है? सर ये लाइन है इसी मतलब टॉपिक के अंदर है, इसमें लास्ट पे आके बेसिकली ना द ट्रंक का मतलब क्या, आर्म्स मेरी लेग्स बात एंड। सुनो। ट्रंक, बॉडी ट्रंक से ये मुराद होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि जिस्म का निचला हिस्सा जो होता है ना, वो ट्रंक कहलाता है। बॉडी ट्रंक यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक जो भी यानी कि चीज़ें आएंगी, वो सारे में ये चीज़ें पाई जाती है। हमारी जो स्किन होती है वो पाई जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी ने कुछ पूछना है? और किसी ने कुछ पूछना है? नो। चले जी, आज हमने बच्चे क्या कह रहे हैं पढ़ना रहन था? दो पढ़ाने। आज क्या पढ़ना था हमने? आज रहने दें। ये नहीं सर होता रहने दें आज। यस सर। कुछ भी नहीं। ये सर हो कल भी आपसे कहा था, आपने नहीं। क्या नहीं? सर सभी सबसे ज्यादा इसका सिलेबस हो रहा है। यस सर। यस सर। सर आज रहने दें। सर आज बच्चे भी थोड़े हैं। आज रहने दें सर सर। काफी थ्योरेटिकल है, फिर कवर करना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे पहले ही पागल आ गए। इलाकों में लाइट का इशू है। बेटा ये जी पॉसिबल ही सर। नहीं है। अब मेरी बात सुने, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? आज टेम्परेचर पढ़ना था। इसको मैं जूम करता जी हूँ, सर। आया नजर? यस जी सर। जी सर। टेम्परेचर
The stimulus for the body to identify varying degree of heat and cold. यानी कि जो स्टिमुलस होता है जो वेरिंग डिग्री ऑफ हीट एंड कोल्ड से क्या मुराद है कि एक जिस्म गानों की आवाज आ रही है। गानों की आवाज हल्की हो गई, ठीक हो गया। आप लोगों के कहने से पहले ही मैंने कह दिया। अर्तगुल आ रहा था, गानों की आवाज नहीं आ रही थी। यस सर। अब वो कह रहे थे स्टिमुलस फॉर द बॉडी, जो जिस्म के लिए एक स्टिमुलस होता है, आइडेंटिफाई वेरिंग डिग्री ऑफ हीट एंड कोल्ड, वो शनाख्त करता है कि गर्मी है या सर्दी है, किस हद तक है। वो स्टिमुलस जो जिस्म के लिए होता है वो शनाख्त करता है। इज स्किन ऑन टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर, यानी कि वो वाली चीज़ जो हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती है और उसको वेरी करवा रही होती है हीट या कोल्ड को। The temperature receptors are free nerve ending just under the skin. आपकी जिल्द के बिल्कुल नीचे पाए जाने वाली जो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं आपकी जिल्द के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं टेम्परेचर रिसेप्टर। ये फ्री होते हैं, आज़ाद हालत में पाए जाते हैं। अब ये किसकी आवाज़ आ रही है? असलान माइक बंद करें। Our bodies have a regulatory system that keeps the body temperature at about 98.6 Fahrenheit. अब वो कह रहा है हमारे जिस्म के अंदर एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो कि हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को 98.6 पे बरकरार रखता है। The skin play an important role in the regulatory system. जो हमारी जिल्द है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती है रेगुलेटरी सिस्टम में। हमारी स्किन जो है वो जिन रिसेप्टर्स पर मुश्तमिल होती है वो दोनों तरह के होते हैं, एक तो हीट के रिसेप्टर्स होते हैं, एक कोल्ड के रिसेप्टर्स होते हैं। जो कोल्ड के रिसेप्टर्स हैं वो 6 गुना ज़्यादा होते हैं हीट के रिसेप्टर्स की निस्बत। These temperature receptors are unevenly distributed in our skin. ये हमारी जिल्द में बगैर किसी तरतीब से तकसीम हुए होते हैं। These receptors are more concentrated along the trunk of the body. यानी कि जिस्म का जो निचला हिस्सा होता है इसके साथ ज़्यादा यानी कि ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। एज अ रिजल्ट हैंड एंड फीट, इसका नतीजा क्या निकलता है? हाथ या पाँव कैन विदस्टैंड ग्रेटर टेम्परेचर, इनमें ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है एक्सट्रीम देन द बेयर बैक, पिछली यानी कि निस्बत आपका जो हाथ है आपके जो पाँव हैं उनमें ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स। अगर हम हॉट एंड कोल्ड की बात करें ये मिलती जुलती टर्म्स हैं। When you touch an object, जब आप किसी चीज़ को छूने की कोशिश करते हैं या छूते हैं, that an object that is colder than your skin. अब एक चीज़ है वो आपकी जिल्द की निस्बत ज़्यादा ठंडी है, आप उसे छूने की कोशिश करते हैं। यू एक्सपीरियंस कोल्ड सेंसेशन, आपको जो एहसास होगा वो बहुत ज़्यादा ठंडक एहसास पहुँचेगा। समझ आ रही है कि जब आप किसी ऐसी चीज़ को छुएं जो आपके जिस्म के टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडी हो तो हमें एक ठंडकी का एहसास होगा। अगर आप इसी तरह किसी गर्म चीज़ को छुएं जो कि आपकी स्किन के टेम्परेचर से ज़्यादा है गर्म है तो आपको गर्मी का एहसास होगा। एज इट इज़ क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जैसा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए या जिस्म के जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी मस्ट सेंस इवन स्मॉल चेंज, हम छोटी सी भी अगर कोई तब्दीली आती है ना हमारी सेंस में हम उसको भी नोट करते हैं। इन आवर स्किन टेम्परेचर, हमारे स्किन टेम्परेचर के अंदर अगर छोटी सी भी कोई तब्दीली रोनमा होती है तो हम उसको भी नोट करते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है इसको पढ़ के एक मरतबा देख।
अब एक वर्ड है इधर विद स्टैंड, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। बेयर बैक का मतलब होता है गधे घोड़ों की निस्बत। पढ़ लिया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। यार को पर फिलहाल तो कोई नहीं। चले फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। वो सामने होगा, ऑफिस के सामने जो डोर है ना, उसके अंदर बैठ कर ले रहा हूँ। थर्मल अडेप्टेशन आ गया। ऑर्डिनरी आमतौर पर इन अ कंफर्टेबल रूम, अगर आप एक बहुत पुरसकून कमरे में हैं, देयर इज अ लिटिल सेंसेशन ऑफ इधर वार्म एंड कोल्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्किन। जिस्म के किसी भी हिस्से की मदद से आप गर्मी या सर्दी थोड़ी बहुत महसूस जरूर कर रहे होंगे, चाहे जितना मर्जी कंफर्टेबल हो। एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्किन, वो वाले हिस्से यानी कि जिन पे कोई चीज़ नहीं है, जैसे कपड़े वगैरह नहीं है, आपके हाथ हो गए, आपका नोज हो गया, आपकी आइज हो गई, आपके फुट हो गए, यूजली हैव अ सरफेस टेम्परेचर 30 to 32। उनमें आमतौर पे जो टेम्परेचर होता है उसकी सतह पर 30 से 32 सेल्सियस तक होता है, विच इज़ 86 to 90 फ़ारेनहाइट, जो कि 86 से लेकर 90 तक फ़ारेनहाइट तक जाता है। Severe degree below the internal body temperature, several degrees यानी कि जो इससे भी ज़्यादा जो डिग्रीज होती हैं वो इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को शो करती हैं। इफ 32 सेल्सियस इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ योर हैंड, अगर आपके हाथ की सतह का टेम्परेचर 32 सेल्सियस है, वाटर एट द टेम्परेचर विल फील नीदर वार्म और कूल ऑन योर हैंड। तो जो पानी है वो इस टेम्परेचर पर आपके हाथ में अगर होगा तो ना ज़्यादा ना गर्म फील होगा ना ठंडा फील होगा। इफ़ यू पुट योर हैंड इन बकेट कंटेनिंग वाटर एट अ 35 सेल्सियस, अगर आप किसी बकेट के अंदर अपना हाथ डालते हैं जहाँ का टेम्परेचर जो है 35 सेल्सियस तक है, यू विल डेफिनेटली फील इट वार्म, तो आप डेफिनेटली गर्म महसूस करेंगे। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ ही देर के बाद, ऑफ स्टडी इमर्शन इट बिकम्स नेचुरल। अब वो क्या है, न्यूट्रल, यानी कि थोड़ी देर तो आपको गर्म लगेगा, जैसे आप उस हाथ को बाहर निकालेंगे तो कुछ ही देर के बाद है ना वो आपका हाथ जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा, उसमें ना गर्मी फील हो रही होगी ना सर्दी फील हो रही होगी। But after a few minutes of steady immersion, it becomes neutral. If the hand is again placed in water, अगर दोबारा से 32 सेल्सियस में आप अपने पानी के अंदर अपना हाथ लेके जाते हैं, you feel it is cooler rather than neutral, तो आपको क्या होगा, ये ठंडा फील होगा बजाय इसके न्यूट्रल। अब इसमें बात क्या है, सबसे पहले हमने 32 पे लेके गए तो ना आपको ठंडा फील हुआ ना आपको गर्म फील हुआ। जब आप 35 में लेके गए तो आपको वो गर्म फील हो गया। अब आपकी सेंसेशन जो है वो एक्टिव 35 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका हाथ था, लेकिन जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला वो न्यूट्रल हो गया, यानी कि उसका असर खत्म हो गया। अब उसी हाथ को जब आप 32 में दोबारा डालेंगे ना तो आपको ठंडक फील होगी, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले पानी में आ गए, तो उसकी वजह से पहले आपको 32 पे कुछ नहीं फील हो रहा था, लेकिन 35 का एक्सपीरियंस करने के बाद वापस आए इसलिए आपको वो ठंडा फील होगा। इस बात को समझ आ रही है आप लोगों को? यस जी सर। सर। जी सर। जी सर। उसके बाद आ गया वेबर 1846 परफॉर्म द क्लासिकल अडेप्टेशन एक्सपेरिमेंट। इसने कि किस तरह से हम टेम्परेचर को अडोप्ट कर लेते हैं, इस पे उसने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट जो था वो कंडक्ट किया। ही यूज 3 बॉल्स ऑफ वाटर 20 सेल्सियस, उसने 3 बॉल्स लिए जिसमें पानी था, एक में 20 सेल्सियस, एक में था 30 सेल्सियस, एक में था 40 सेल्सियस।
He asked the subject to place one hand in the warm water and the other hand in the cold water. अब उसने जो भी बंदा, जो भी उसका पार्टिसिपेंट था, जो जिन पे वो तजर्बा कर रहा था, उस बंदे को या बंदी को उसने बुलाया और कहा कि एक आप अपना हाथ ठंडे वाले बोल में डाल लें, एक गर्म वाले बोल में डाल लें फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, एंड देन ट्रांसफर बोथ हैंड टू द वाटर और एट मीडियम टेम्परेचर। फिर दोनों हाथों को आप जो मीडियम टेम्परेचर है उसमें ले जाए, यानी कि 30 सेल्सियस में ले जाए। पहले एक हैंड जो था वो 20 सेल्सियस वाले बोल में था, एक हैंड जो था वो 40 सेल्सियस वाले बोल में था। जब 1-2 मिनट तक ये दोनों हैंड इसी तरह रहे तो आपने निकाले और फिर दरमियान वाला बोल जो था 30 सेल्सियस वाला, उसके अंदर मीडियम वाले में आपने अपने हैंड को डाल दिया। द रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड, रिजल्ट नतीजा क्या निकला कि द सेम टेम्परेचर में सीम स्पॉन्टेनियसली वार्म टू वन हैंड एंड कोल्ड टू द अदर हैंड। जो हाथ गर्म था उसका भी टेम्परेचर उसने वैसा ही फील किया, जो हाथ ठंडा था उसका टेम्परेचर भी उसने वैसा ही फील किया। क्योंकि ठंडे से जब आप गर्म की तरफ आएंगे तो आप न्यूट्रल होके गर्म, इसी तरह गर्म से जब आप दरमियान वाले में आएंगे तो आप ठंडा फील, यानी कि दोनों का हाथ, दोनों हैंड का टेम्परेचर जो है ना वो एक जैसा हो गया। दोनों ही ना ये नहीं हो रहा था कि एक गर्म फील हो रहा है दूसरा ठंडा फील हो रहा है, बल्कि जब मीडियम में दोनों डाले तो ठंडे वाले का असर भी खत्म हो गया और गर्म वाले का असर भी खत्म हो गया और दोनों का टेम्परेचर जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। और मीडियम पे जब आ गया 30 सेल्सियस पे तो दोनों का असर जो कोल्ड और वार्म वाला असर है वो खत्म हो गया और दोनों हैंड एक जैसा ही फील कर रहे थे। समझ आ गई है? Yes, sir. उसके बाद आ गया Yes, sir. वेबर एक्सपेरिमेंट लेड हिम टू प्रपोज अ थ्योरी। अब इसके तजर्बे ने इसको इस काबिल बना दिया कि वो एक थ्योरी दे सकता था। ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलाई फॉर द टेम्परेचर सेंसेस, कि कौन कितना, यानी कि स्टिमुलस जो है वो दरकार होता है सेंसेस के टेम्परेचर के लिए। यू विल नॉट कम्प्लीटली अडेप्ट टू एक्सट्रीमली इंटेंसिव सेंसेशन। आप अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत में कोई सेंसेशन हो आप उसको मुकम्मल तौर पे अडोप्ट नहीं कर सकते। सच सीवियर पेन और फ्रीजिंग कोल्ड, ये दो, यानी कि उसने एग्जाम्पल दी, बहुत ज़्यादा दर्द हो या बहुत ज़्यादा ठंडक फील हो रही हो हाथ जमे हुए। ही हैड दैट वार्म सेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम अ राइज इन टेम्परेचर। अब गर्मी हमें तब फील होती है जब टेम्परेचर में इजाफा होता है हमारी स्किन के, एंड द कोल्ड सेंसेशन फ्रॉम अ फॉल ऑफ टेम्परेचर। जब हमारी स्किन का टेम्परेचर गिर जाता है तो तब हमें सर्दी फील होती है। जब स्किन का टेम्परेचर में इजाफा होता है तो हमें गर्मी फील होती है। विद द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ स्किन, अगर स्किन के टेम्परेचर में ना इजाफा हो ना कमी हो, देयर वुड बी नो सेंसेशन। ना इजाफा हुआ ना कमी हुई तो इसका मतलब कोई किसी किस्म की सेंसेशन नहीं होगी। नो मैटर, ये मकसद नहीं है व्हाट द टेम्परेचर, टेम्परेचर था क्या ये मैटर नहीं करता। हेरिंग प्रपोज द डिफरेंट थ्योरी। अब हेरिंग ने इनसे मुख्तलिफ एक थ्योरी दी, एक मुख्तलिफ नज़रिया पेश किया, विच पोस्टुलेट दैट व्हेन द स्किन वाज अडेप्टेड टू एनी टेम्परेचर। इसका ये कहना था जब हमारी स्किन जो है वो किसी भी टेम्परेचर को अडोप्ट कर लेती है, अ हायर टेम्परेचर कॉन्स्टिट्यूट अ वार्म स्टिमुलस। जब एक हाई टेम्परेचर जो है वो किसी वार्म स्टिमुलस से एंड लोअर टेम्परेचर अ कोल्ड स्टिमुलस। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो हम कहेंगे ये स्टिमुलस जो है वो वार्म स्टिमुलस है, अगर लो टेम्परेचर होगा तो कोल्ड स्टिमुलस है। However, the facts are complex. हकीकत बहुत पेचीदा है तमाम। If the hand is held in boiling water, अगर उबलते हुए पानी में अपना हाथ डाल दें, the burning heat becomes unendurable and the pain sense does not become adapt to this high temperature. अगर आप उबलते हुए पानी में अपना हाथ डाल देंगे
तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और आपकी जो पेन सेंसेस हैं वो इसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। इफ़ द हेड इज प्लेस्ड इन अ वाटर एज लो एज 10 सेल्सियस, अगर 10 सेल्सियस से कम पानी के अंदर आप अपना हाथ डाल देंगे और उसको बाहर निकालेंगे तो आपके काफ़ी देर तक ये आपका हाथ जो है वो इस तरह हो जाएगा जैसे मूव नहीं कर रहा, क्योंकि आपका अंदर कोई जम चुका होता है। तो ये भी हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। द सेंसेशन ऑफ कोल्ड परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो सेंसेशन होती है ठंडक की वो लगातार रहती है एक लंबे अरसे तक। These facts indicate that there are a limit to possible range. अब ये जो चीज़ें रिजल्ट सामने आए हैं इससे ये बात साबित होती है कि जी अगर तो टेम्परेचर में तब्दीली रेंज में होगी तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत हाई ठंडक होगी या बहुत हाई गर्मी होगी तो उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और ना ही अडॉप्ट कर पाते हैं। तो द एग्जैक्ट लिमिट में भी डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश। अब लिमिट है क्या, इसको इस्टेब्लिश करना मुश्किल है। दिस फैक्ट इज ऑफ क्रूशियल इम्पोर्टेंस। ये जो हकीकत है ये बहुत ज़्यादा संजीदा अहमियत रखती है, बिकॉज टू इग्नोर सच स्टिमुलस, क्योंकि ऐसे स्टिमुलस को इग्नोर करना माइट बी हार्मफुल, वो नुकसान का बायस हो सकता है और इवन बेटर, और यहाँ तक के समझ आई आप लोगों को? हार्मफुल का जी सर। मतलब, हार्मफुल का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है, और फैटर का मतलब होता है मोहलिक। अब जितना हमने पढ़ा है इसको आप सब लोग पढ़े, जरा रिवाइज करें। अगर इसमें किसी सही को स्टूडेंट। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सही, एक स्टूडेंट की लाइट ऑफ हो गई थी, उसे दोबारा ऐड करने उसका डिस्कनेक्ट हो गया था। बहुत मेहरबानी, आपने इतना पैगाम दिया, मैंने कर लिया। अब पढ़ें। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो पूछ ले, अभी पढ़ना शुरू कर दें जितना हमने अभी तक पढ़ा है। और अगर वैसे आज का टॉपिक जो था ना वो इंटरेस्टिंग था, आप सबको अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए बगैर किसी वजह से। आप सबके पास जी नोट्स सर। हैं ना? नोट्स हैं ना आप जी सबके? सर। तो अपने अपने नोट्स से आप लोग पढ़ें। अगर पढ़ लिया है तो हम आगे पढ़ना शुरू करें। सर अभी पढ़ें।
चलें जी पढ़ें आगे। द केमिकल सेंसेस टेस्ट एंड स्मेल although टेस्ट एंड स्मेल आर टू बकवास डिफरेंट। कर रहे हैं। टेस्ट और स्मेल जो हैं वो दो मुख्तलिफ सेंसेस हैं। वी विल कंसिडर दैट अक्सर हम ऐसा होता है कि जी इनको इकट्ठा ही समझते हैं दो वजूहात के बिना पर। पहली वजूहात क्या है कि जिसकी बेस पे हम इन्हें इकट्ठा समझते हैं, बोथ रिस्पॉन्स टू सब्सटेंस इन सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस होती है दोनों ही उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। सब्सटेंस दैट हैव बीन डिसॉल्व्ड इन अ फ्लूइड और गैस, तो किसी माया में हल हो जाए या गैस में, पानी में हल हो जाए या हवा में, उसको हम सब्सटेंस। सेकंड इज एवरीडे लाइफ। दूसरी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्मेल एंड टेस्ट आर इंटीमेटली रिलेटेड। वो दोनों ही आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती होते हैं। स्मेल और टेस्ट देयर कैन बी अ लिटिल आर्गुमेंट, इनमें थोड़ी बहुत बहस मुबहसा हो सकता है। बियॉन्ड द सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन जो हम टेम्पररी रिड्यूसिंग हंगर और थर्स्ट, यानी कि भूख लगी हो या प्यास लगी हो प्राइमरी तौर पे या आखिरी तौर पे जो हम उसको ख़त्म करते हैं और हमें तसल्ली हासिल होती है, उससे हट के हमें थोड़ी बहुत इस पर बहस कर सकते हैं या बहस हो सकती है। The real enjoyment we all have in eating and drinking, जो हकीकी enjoyment होती है we will have in eating, वो हम खाने में और पीने में करते हैं। rise from the expectation of flavor, जो हमारा किसी भी फ्लेवर पे जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है उससे हमारी ड्रिंकिंग और ईटिंग जो है उसकी इंजॉयमेंट बढ़ती है। अगर तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा जूस लगा हो तो हमने इंजॉय ज़्यादा किया, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छे फ्लेवर का था, हमारा अच्छा तजर्बा हुआ, तब भी इंजॉयमेंट जो होगी वो बढ़ेगी। समझ आ गई? आगे आ गया गुस्टिकेशन, द सेंस ऑफ टेस्ट। सर 4 मिनट रह गए, बस करें सर। वो आप लोग टॉपिक लंबा है और जी टॉपिक सर, लंबा है ना, ये बहुत 4 मिनट में नहीं होना। सर हम भी थक गए सर, गर्मी बहुत है। एसी चला। सर, जिसकी सर घर वहाँ एसी पे नहीं है। सिग्नल नहीं आते। सर वहाँ सिग्नल नहीं आते। सर जी बस करो, मेहरबानी करो। सर वैसे भी टॉपिक लंबा है, कवर नहीं होना 2-3 मिनट में। उस्ताद जी गर्मी बहुत है, टिंडा कराइयां हुई, अखीर दी गर्मी पै रही है, असलान कीप क्वाइट। कोई समझ नहीं। अच्छा पढ़ें इसको, जितना हमने पढ़ लिया है अभी तक इसको आप रीडिंग ले लें। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है सर। सर